राहुल गांधी जैसा। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फट पड़े मल्लिकार्जुन खड़गे, सदन से किया वॉकआउट, नहीं उठाने दिया धनखड़ ने नीट का मामला, तो भड़क गए जो है यहाँ पर खड़गे। आखिरकार क्यों दोस्तों? राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ और प्रधानमंत्री को बोला झूठा। खुल गई दोस्तों अग्निवीर में बीजेपी की पोल। कैसे दोस्तों अब तक 136 लोगों की मौत के ऊपर हाथरस में मचा हुआ है बवाल। सरकार और पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से इतना बड़ा हादसा। और कैसे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर भड़क गए अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार सत्ता में रहने लायक नहीं। जी हाँ, ये जोड़ बिजोड़ की सरकार बता दिया अखिलेश ने। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, पास में घंटी आएगी, इसको भी बताइए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ के ऊपर हमला, वीडियो किया जारी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ के उस बयान की पोल खोली है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ कह रहे हैं कि राहुल गांधी सदन को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जिस बयान के बीच में आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने ऐसा भाषण दिया कि बीजेपी उठ खड़ी हुई थी, तब गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री खड़े हुए थे और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम 1 करोड़ रुपए देते हैं अग्निवीर को, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि अग्निवीर को कुछ नहीं मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना उसको सम्मान मिलेगा दोस्तों। और वहीं दूसरे जवान को जो अग्निवीर नहीं है उसको सम्मान भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी। तो ये कैसा न्याय है? और सिर्फ अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग देकर दोस्तों चाइना के सामने खड़ा कर दिया जाता है, जो जिनको 5-5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। यही नहीं, अब दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ और अमित शाह की पोल खुल गई है। अग्निवीर परिवार के जो व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने अपने बेटे को खोया था, उन्होंने पोल खोलते हुए कहा कि फ़िलहाल हम जो सदन में कहा जा रहा था कि फ़िलहाल हम 1 करोड़ रुपए देते हैं। अजय सिंह है दोस्तों जो कि हमारे देश के शहीद जवान थे, जो अग्निवीर में शहीद हो गए, जिनके परिवार ने अब पोल खोली। उन्होंने कहा कि हमें कोई 1 करोड़ रुपए नहीं दिया गया और ना ही हमें जो है अब तक वो पैसा कब मिला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सच की आवाज़ उठा रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने कम से कम ये आवाज़ तो उठाई कि शहीदों के लिए काम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी कैसी पोल खुली। कहना है कि 1 करोड़ रुपए मिलता है। कहाँ मिला 1 करोड़ रुपए? शहीद अजय सिंह का परिवार साफ कह रहा है कि उनको कोई पैसा नहीं मिला है दोस्तों। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अग्निवीर को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर एक देश के शहीद को सम्मान मिल रहा है दोस्तों जो अग्निवीर नहीं है, जो पहले से ही सेना में है, उन्हें पेंशन भी मिल रही है और सम्मान भी मिल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो बेचारे 6-6 महीने की ट्रेनिंग लेकर दोस्तों उन्हें बड़े बड़े आतंकवादियों के सामने उतार दिया जाता है, जो शहीद हो जाते हैं। बिना जाहिर सी बात है 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या होता है दोस्तों, और ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल के सामने उतार दिया जाता है और वो शहीद हो जाते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? उन्हें भी पेंशन मिलना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे को इतने गुस्से में देखा, धनखड़ से सीधे भिड़ गए दोस्तों जो है यहाँ पर गृह मंत्री जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि फिलहाल राज्यसभा में कल जमकर हंगामा हुआ। बार बार जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे उठकर कह रहे थे कि भैया हमें बात कर लेने दो, हमें नीट मुद्दे पर बात करना है। प्रधानमंत्री से भी उन्होंने अपील की लेकिन दोनों ने नहीं सुना। धनखड़ ने भी इसको खारिज कर दिया नीट पेपर मामले को, जिसके बाद आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे को गुस्सा आ गया। उन्होंने जमकर हंगामा किया, उनके समर्थन में विपक्ष ने भी दोस्तों, और उसके बाद जो है उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो धनखड़ के अंदर है कि मैं इस कुर्सी पर बैठ के बहुत दुखी हूँ, ये इतिहास के लिए आज काला दिन है। आप बताइए दोस्तों अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की इजाज़त दे दी जाती तो ना ही विपक्ष बाहर जाता, ना ही जो यहाँ पर वॉकआउट करता वो। लेकिन दोस्तों पहले तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और दोनों जगह ये होता है। आप देख लीजिए नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी ने कहा था कि हम एक दिन चर्चा चाहते हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक नीट पर कोई चर्चा नहीं करने दी है। सबब जगदीप ओम बिरला और बीजेपी ने दोस्तों, क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने उस पर चर्चा करने दी तो हमारी पोल खुल जाएगी। इसलिए दोस्तों अगर ये लोग जानबूझकर नीट पर कोई चर्चा नहीं करने दे रहा सदन में, जबकि राहुल गांधी बार बार नीट पेपर का मुद्दा उठा रहा है और वो कह रहा है कि इस मामले को उठाना चाहिए, सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस बार युवाओं ने भी ज़बरदस्त बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया है जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन को।
ऐसे में इंडिया गठबंधन की ताकत लगातार बढ़ रही है और इसकी तारीफ भी होना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, कहा उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में ढिंढोरा पीटा जाता है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं, हमारे यहाँ पर जुर्म ही नहीं है, हम ज़ीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं। लोग योगी जी से डरते हैं जुर्म करने से पहले, लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है कि वहाँ का एक बच्चा भी दोस्तों क्रिमिनल बनने से नहीं डरता उत्तर प्रदेश का, और ये सच्चाई साफ दिखाई दे रही है। दोस्तों ज़ीरो टॉलरेंस की स्पेलिंग भी शायद नहीं पता होगी योगी आदित्यनाथ को। सबसे बड़ी बात दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जमावड़ा लगता है जो बाबा भोले बताया जा रहा है, जिसका नाम दोस्तों, उसके सत्संग में लोगों की भीड़ आ जाती है 2 से 2.5 लाख। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, 2 से 2.5 लाख भीड़ आने के बाद वो बाबा लोगों को अपना प्रवचन सुनाता है और प्रवचन सुनाकर जैसे ही वो जाने लगता है दोस्तों, भीड़ बेकाबू हो जाती है और एक दूसरे के ऊपर रोंदती हुई, लोगों के ऊपर चढ़ती हुई रोंदती हुई निकलती है, जिसके कारण वहाँ पर 146 से भी ज़्यादा मौतें हो जाती हैं, जिसमें दोस्तों बच्चे और बुज़ुर्ग सब थे। अब 146 मौतें होने के बाद, 36 मौतें होने के बाद दोस्तों सरकार पर सवाल उठ रहा है। सबसे पहली बात दोस्तों कि उस बाबा को ये परमिशन किसने दी कि वो यहाँ पर अपना सत्संग करे। दूसरी बार, अगर उसे परमिशन दी थी तो पुलिस की जिम्मेदारी थी दोस्तों कि वो भीड़ को काबू में रखे, और इतनी ज़्यादा भीड़ आना दोस्तों ये अपने आप में देश पर भी एक सवाल उठाता है कि क्या आजकल जो पाखंडी लोग, हर कोई बाबा बन रहा है दोस्तों, हर कोई जो बाबा बनकर बैठ रहा है उसके समर्थन में इतने सारे लोगों का आना, ये भी अपने आप में एक विचलित चीज़ है। आप देख लीजिए, बाबाओं की तो रेडी लगी हुई है, रेडी। जिस तरीके से दोस्तों हर कोई, हमने देखा कई बार ये खुलासे हुए हैं, बाबा राम रहीम, उसके भी कई समर्थक थे दोस्तों, लेकिन वो क्या निकला, एक रेपिस्ट निकला, खूनी निकला। बताया जाता है उसने इतनी सारी लड़कियों का कैरियर बर्बाद कर दिया, उनको मार डाला, स्कूल की लड़कियों को उठा लाते थे, तमाम चीज़ें खुली। इससे पहले चिन्मय बाबा दोस्तों, उसकी भी पोल खुली, और अब ये भोला बाबा दोस्तों। आप समझिए, लोग, ये पहले पुलिस वाला था, फिर अचानक जो एक बाबा का चेला बना, फिर खुद भोले बाबा बन गया। और दोस्तों मुझे पता है कौन लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं, वो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जो बेचारे मासूम होते हैं गांव के लोग, वो लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं, उन्हें लगने लगता है ये बाबा है तो चमत्कारी होगा। आप समझिए दोस्तों, लोगों को क्या पता था कि जहां हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, अच्छी चीज़ के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसे मौतें हो जाएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर सवाल उठाया कि जिस तरीके से ढोंगी बाबाओं की रेडी लगी हुई है, हर कोई बाबा बनकर आ रहा है, क्रिमिनल भी बाबा बनकर बैठ रहे हैं दोस्तों, और जनता पगला रही है हर किसी के पीछे, उस पर सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की नाकामी सामने आई है, उत्तर प्रदेश सरकार की, और इसको लेकर जो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग भी की है कि इस पर एक कानून बनना चाहिए, जो लोग फर्जी बाबा बन रहे हैं। देखिए दोस्तों, बाबा भी 2 तरह के होते हैं, एक सच्चे होते हैं, एक झूठे होते हैं। हमने देखा अयोध्या में कितने बड़े बड़े जो है सच्चे संत हैं दोस्तों, जिनके बारे में, जिनके अगर लोग फैन हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो सच्चे संत हैं दोस्तों। वो लोगों को पता है, वो असली पुजारी हैं दोस्तों, वो लोग असली बाबा हैं। लेकिन दोस्तों आजकल तो हर कोई बाबा बन रहा है और अपने आप को महान बताने लगता है ना, बताने लगता है कि नहीं। अभी हमने देखा कैसे धीरेन्द्र शास्त्री बार बार हिंदुत्व की बात करता है, ऐसा लगता है वो बीजेपी का एजेंडा चलाने का काम करता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे बाबा कई और घूम रहे हैं, जहाँ पर दोस्तों सवाल खड़े होते हैं। हम और आप कोई नहीं होते फैसला करने वाले, लेकिन दोस्तों ये फैसला जनता को करना है कि उनको अंधविश्वास में जीना है या फिर विश्वास के साथ जीना है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव दोस्तों। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर घेरा, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी की संपादिका में जमकर तारीफ की है। दरअसल शिवसेना की संपादिका दोस्तों जो कि हर हफ्ते निकलती है, और उसमें राहुल गांधी की जमकर तारीफ की गई है। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि अब एक अकेला सच में सब पे भारी है। नरेंद्र मोदी पर तो दोस्तों ये फिट नहीं हुआ कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन राहुल गांधी पर दोस्तों ये फिट ज़रूर होगा कि एक अकेला सब पर भारी। आपको बता दें चले, राहुल गांधी की तारीफ में जो है यहाँ पर संपादिका में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर बता देना चाहता हूँ।
राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी को घेरा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये, राहुल गांधी की तारीफ में शिवसेना ने लिखा गया, राहुल गांधी ने साफ किया है कि भाजपा हिंदू और हिंदुत्व का प्रतिनिधि नहीं करती, यानी कि वो हिंदुत्व की दोस्तों ठेकेदार नहीं है, ना वो हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करती है। यही नहीं, उन्होंने लिखा कि भाजपा प्रतिनिधि नहीं करती है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हिंदुत्व वाले मुखौटे को उतार फेंका। राहुल गांधी इसके लिए तारीफ के हकदार हैं। ये जो है संपादिका में लिखा गया है महाराष्ट्र की, और ये बहुत फेमस संपादिका है दोस्तों जो हर हफ्ते छपती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी जिस तरीके से अकेले ही बीजेपी के ऊपर गरजे और जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, हमने तो सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार बढ़ावा दिया है दोस्तों, और उसी चीज़ को हम बार बार कहते भी हैं कि सरकार की नाकामियाँ देख लीजिए आप, वो सामने आ ही जाती हैं। और इसीलिए जो है राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी हुई। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले दोस्तों, लेकिन इस बार देश की जनता ने तय कर लिया है कि फ़िलहाल मुखौटे चढ़े हुए लोगों को उतार कर फेंक देंगे सत्ता से बाहर। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। खरगे बोले, हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, मुद्दे नहीं उठाने दिए जा रहा है, आखिरकार सदन में बैठकर क्या करेंगे। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खरगे ने फटकार लगाते हुए कहा कि फ़िलहाल सबसे पहली बात तो ये कि इस देश की राष्ट्रपति ने दोस्तों सबसे बड़ा झूठ बोला कि दोस्तों हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश तो है ही, लेकिन दोस्तों सभापति जो वो थी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल आज के लिए आज का दिन हमारे लिए काला दिन है, इमरजेंसी लगी थी। और दोस्तों आरएसएस की तारीफ़ें, तमाम चीज़ों पर सवाल उठ गए हैं कि फ़िलहाल जिन लोगों ने देश को विरोध किया, संविधान का विरोध किया, उन लोगों को सपोर्ट किया जाता। और जिस कांग्रेस ने दोस्तों आज़ादी दिलाई, उन लोगों के बारे में जो उल्टा सीधा गोदी मीडिया तो बोलती है, खैर उससे कोई उम्मीद की नहीं जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जमकर तारीफ़ें हुई हैं। और ऐसे में दोस्तों ये चीज़ साफ साफ हो जाती है कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ बदलने वाला है इनके साथ। लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक ही चीज़ समझाना होगी, और वो यही कि फ़िलहाल देश का जो लोकतंत्र है उससे खेलने वालों को दोस्तों बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी को लेकर जो यहाँ पर ये जमकर बवाल हुआ है, जहाँ पर उन्होंने साफ कहा है कि फ़िलहाल आरएसएस ने जो है संविधान का विरोध किया था, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का, जबकि कांग्रेस ने दोस्तों संविधान को सबसे ऊपर रखा है। तो ये चीज़ें बार बार खुलकर सामने आ ही जाती है कि देश के संविधान को दोस्तों ख़त्म करने की साजिश तो चलती है, लेकिन सरकार बार बार उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया था दोस्तों। अब जब बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई तो नया लाई है कि इन लोगों ने उल्टा बाबा साहब को ख़त्म करने की कोशिश की थी संविधान को। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है। अब जो है सबको समझ में आ गया कि फ़िलहाल बीजेपी क्या कमाल करने वाली है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है कि इतनी देर तक दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो चली उस पर सरकार की नीतियाँ भी घेर रही है सरकार, और यहाँ पर ये सच्चाई साफ दिखाई दे रही है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों फट पड़े सब दिन वैसी ही, और वैसी बोले जनता ने साफ साफ नकार दिया है बीजेपी की सरकार को, प्रधानमंत्री को जो है यहाँ पर उन्होंने तमाम बातें बोली। और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं पर कोई मुद्दा है और वो मुद्दा दोस्तों ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात बन जाती है आपके हमारी के सवाल उठ रहे। सरकार के दोस्तों हर सवाल का जवाब विपक्ष के पास है, लेकिन विपक्ष के किसी सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ दोस्तों, सरकार की जो भी नाकामियाँ हैं वो जनता के सामने, जनता जान ही जाती है कि इस सरकार से दोस्तों कोई उम्मीद रखना बेकार ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो तो जनता के सामने है ही, लेकिन बार बार जो है यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब कोई आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। लेकिन हम जो है वो इस चीज़ को दोस्तों बार बार दोहराएंगे भी कि जो देश के लोकतंत्र जिसको ख़त्म किया गया उसको वापस से स्टेबल करना चाहिए दोस्तों। ख़ास करके जो चीज़ों को कमज़ोर किया गया है, जो बदल गया, हालांकि उसे नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो हम बदल सकते हैं दोस्तों उसको ज़रूर लाया जा सकता है।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और 440 वाट का झटका दोस्तों। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक, तो हरियाणा से लेकर दोस्तों गुजरात तक बीजेपी की होने जा रही है करारी हार। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि राहुल गांधी की आंधी बीजेपी का सूपड़ा हर जगह से साफ कर दे, क्योंकि जिस तरीके के हमारे पास वो आ रहा है दोस्तों इन्फॉर्मेशन, उससे ही साफ़ हो जाता है कि कई राज्यों में राहुल गांधी गुजरात की जीत यूं ही नहीं बोल रहे हैं दोस्तों। आप समझिए, राहुल गांधी की बात का एक लॉजिक है। राहुल गांधी ने फिर दोहराया उस बात को कल कि हम ये लिख कर दे देते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है गुजरात में भी, और दोस्तों तमाम जगहों पर पहले बीजेपी ने इस तरीके से दुर्गम किया। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो एक चीज़ साफ हो चुकी है कि सरकार बचने की कोशिश कर रही है, और इसको देखेंगे अब क्या होता है। लेकिन एक चीज़ साफ है कि फ़िलहाल यहाँ पर भी मुद्दों को भटकाने का काम चलता है दोस्तों, भटकाने की बात चलती है। लेकिन यहाँ के जो देश की जनता है वो असल मुद्दों पर बात करना चाहती है। वो चाहती है कि फ़िलहाल देश के असली मुद्दों पर बात हो, और दोस्तों सरकार इन चीज़ों पर बात करे तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। जो यहाँ पर संजय रावत बोले प्रधानमंत्री राहुल गांधी को जो है यहाँ पर बालक की बुद्धि कहते हैं, तो प्रधानमंत्री की बुद्धि क्या है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, सब जानते हैं कि फ़िलहाल राहुल गांधी इस देश के एक ऐसे नेता हैं जो सच बोलने से कभी भी खतराते नहीं हैं। और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा दोस्तों कि राहुल गांधी की तारीफ़ में जितने भी शब्द बोले जाएंगे वो कम ही होंगे। लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि इसका असर क्या होता है। और इसी को दोस्तों हम जो यहाँ पर सबसे बड़ी जीत अपनी मानते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई दोस्तों कांग्रेस की नई नवेली सांसद ने बीजेपी को पहली ही बार में सुना दिया। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र से जीती कांग्रेस की एक सांसद, उन्होंने ऐसी बात बोल दी दोस्तों जिसकी तारीफ़ आप भी करेंगे। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि फ़िलहाल हमने देखा है जो सभापति महोदय थी वो दोस्तों खूब तारीफ़ करके गई, यानी कि जो देश की राष्ट्रपति थी दोस्तों वो तारीफ़ करके गई, और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है। राष्ट्रपति के इसी सवाल पर दोस्तों नई सांसद ने अपनी चुप्पी तोड़ी और जो सदन में खूब जमकर गरजी। आपको बताते चले दोस्तों, चुनाव आयोग को उन्होंने घेरते हुए कहा कि चंडीगढ़ चुनाव में इलेक्शन के समय क्या हुआ ये सबने देखा। उधर दूसरी तरफ दोस्तों जो है एक तरफ ये बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ अंदर इन चीज़ों को जो है रखने की बात चल रही है। और अब इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं हम नहीं रहेंगे दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मेन मुद्दा देश का मुद्दा, अब जनता को चूज़ करना है भैया। हम तो यही कहेंगे कि अब की बार थोड़ा सा कुछ जो रह गया है इस बार वो भी पूरा कर देगा विपक्ष। जो भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी बहुत सीटें मिली हैं वो भी विपक्ष छीन कर इंडिया गठबंधन के हाथ में देगा, क्योंकि दोस्तों जो लोग भी सरकार की आलोचना नहीं करते उसकी तरफदारी करते हैं दोस्तों, उसका तो सीधा मतलब ये है कि ये भी सरकार का ही आदमी है। और सवाल इसलिए भी उठ जाते हैं कि सरकार के लिए काम करते हैं दोस्तों जबकि पैसा जनता से मिल रहा है। अगर ये दोस्तों ना हो तो जनता पैसा भी हट जाए, तो ये चीज़ से सवाल का जवाब हो चुका है, जहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। और ऐसे में दोस्तों हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बर्दाश्त कर रहे हैंगे, तो अब देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल दोस्तों ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल देखिए नीट पेपर लीक से लेकर तो महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी और एक और बड़े मुद्दे हैं दोस्तों कुछ, ख़ास कर जो बार बार दलित भाइयों की हत्याएं हो रही हैं, इस पर भी बहुत सख्त आदेश देना चाहिए सरकार को। और अब तक कुछ